तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा आइडियल गैस रिलेटेड है। तो आइडियल गैस के लिए देखिए क्वेश्चंस तो आपके कई तरीके के आते हैं जो हमने देखा हुआ है assumption को लेके। एक ओवरऑल क्वेश्चंस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। आइए हम लोग इस पे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन आपका है क्या, आइडियल गैस हीटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसको एक बार मैं आपको जरूर बोलूंगा कि एक बार जरूर आप इसको सॉल्व करिए, कुछ नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन देखिए। 27 डिग्री सेल्सियस हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स व्हाट वुड बी देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो इस पे सीधा सीधा पीवी इक्वल टू एमआरटी इक्वेशन ही लगने वाला है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल मैं आपको बता दे रहा हूँ यही इक्वेशन आपका लगेगा। फिर भी मैं आपको एक बार जरूर बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी आंसर जो है वो गलत है आता है। क्यों आता तो करेक्ट है, टिक गलत करके आते हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। तो एक बार मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो आइडियल गैस हीटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ओवरऑल हमारा इक्वेशन जो लगना है वो क्या लगना है, पीवी इक्वल टू एम आर टी, यही लगना है। क्या क्या चीजें दी हुई है एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है T1 दैट इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप बात करेंगे तो इसको हम लोग केल्विन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर आपका रखा गया है कांस्टेंट टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स। वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स का मतलब V2 इक्वल टू थ्राइस ऑफ क्या हो गया V1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस आपको निकालना है, मतलब फाइनली आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपको निकालना है क्या, T2। कहानी क्लियर है। तो यहाँ से आप देखिए सीधा सीधा आप ये कर सकते हो क्या, P1 V1 इक्वल टू M1, या M तो कांस्टेंट है यार, वो T1 हो गया आपका। ठीक है, तो पूरे अगर आप कांस्टेंट टर्म्स को ही आप एक जगह ले लो, MR तो कांस्टेंट है और प्रेशर भी आपको बोल दिया है क्या कि कांस्टेंट है। तो फाइनली मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, V इक्वल टू MR बाई P इंटू T, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, यहाँ पे आप क्या वैल्यू रखेंगे, V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2, यही तो रखना है, बस इसको उठा के रखिए, खत्म करिए कहानी। लेकिन इसी के बाद क्या होता है, मिस्टेक होते हैं क्या, V1 तो ठीक है, यहाँ पर V2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ V1 इक्वल टू T1 और T2 की बात है। T1 आपका क्या है, दिस इज द 300 केल्विन। T2 की अगर बात करेंगे तो T2 हमें कैलकुलेट करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली देखो T2 क्या, V1 की कहानी खत्म है यहाँ से, और ये आपको बन रहा है 900 डिग्री केल्विन या 900 केल्विन, ये 900 केल्विन आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो देखो ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये तो बहुत शरीफ आदमी पेपर सेट किया है, जो कि आपका क्या है 900 केल्विन है, और ये डिग्री सेल्सियस में दे दिया है। तो आप इसको इजिली जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 627 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन बदतमीजी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया जाता है और वो आपको दिया जाता है 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये आपको जो भी ऑप्शन देगा, और सबसे ज़्यादा धोखा यही होता है कि हम लोग यहाँ पर 600 क्या है कि हम लोग क्या है, जैसे ही हमारा 900 केल्विन आता है हम लोग क्या है बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आंसर तुरंत निकल चुका है, और इसको उठा के सीधा हम लोग ऑप्शन में जाते हैं और 900 डिग्री केल्विन 900 डिग्री सेल्सियस इसको हम लोग टिक करके आ जाते हैं। क्यों, एक्चुअली हमारा आंसर यहाँ पर आया हुआ है केल्विन में, और हमको जो बोला हुआ है वो किस पे बोला हुआ है, डिग्री सेल्सियस में बोला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा धोखा होता है। ये 900 केल्विन है, तो यूनिट में बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिट को लेके आप ध्यान रखिएगा, जो आपका केल्विन है ये और आपका क्या है, ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज डिफाइंड। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो इस केस में हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन से कुछ रिलेशन निकाला था। एक हमने पढ़ा हुआ था R, और R इक्वल टू हमने क्या लिखा था, R बार बाई M। व्हाट इज R, दैट इज द गैस कांस्टेंट। कौन सा गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये जो आपका R है, ये R आपका क्या था, ये आपका था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और ये जो R बार था ये हमारा क्या था, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर आपसे बोल रहा है क्या कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो R बार निकालना है आपको। तो R बार निकालना होगा तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा R इंटू M, यही तो मिलेगा, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
तो आर बार इक्वल टू आपको मिला आर इंटू एम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हमारा क्या क्या चीजें जरूरत आ गई, एक तो आपका आर और मॉलिक्यूलर वेट, एम आपका क्या था मॉलिक्यूलर वेट, तो ये मॉलिक्यूलर वेट तो दिया ही हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई किसका करोगे गैस कांस्टेंट का, ठीक है। और इस पर कंफ्यूज करेगा क्या करेगा, इसमें आर जो गैस कांस्टेंट लिखा है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको उलट फिर मचाते रहता है, क्या करेगा, ये जो इक्वेशन है यहाँ से पूछता है क्या, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलेगा कि किसका रेशियो होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द मॉलिक्यूलर वेट। और कभी ऐसा होता है कि आर बार की वैल्यू हमको पता है, आर बार की वैल्यू फिक्स होती है और आर की वैल्यू भी, आर की वैल्यू हमारा कितना होता है वो तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए होता है, लेकिन आर बार के लिए कितना होता है 8.314 यूनिट क्या होता है किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये होता है आपका 8.314 आर बार की वैल्यू है, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। अभी क्या है मोल वोल देख के ऐसे ही हमारा दिमाग क्या घूमने लगता है, तो इस पर घूमने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा जब आप डिवाइड करोगे तो आपको चीजें खुद ब खुद मिल जाएगी, ठीक है। जैसे एम की यूनिट हमने निकाली थी, तो एम की यूनिट हमने क्या निकाला था केजी पर किलो मोल, यही तो हमने निकाला था, फिर हमने डिवाइड किया था तो फाइनली आर की यूनिट मिली थी। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा क्या उलट फिर करता रहता है, ध्यान रखिएगा। और समटाइम्स आपको यूनिट फ्रेंड्स क्या करेगा, एक चीज आपको और बता दे रहा हूँ यहाँ पर, केजीएफ के फॉर्मेट में दिया रहता है और ज्यादातर ये देखा गया है कि जब केजीएफ आपको देता है तो एफ को वहां साइलेंट कर देता है, एफ एक्चुअली यूज होता है हमारा सफिक्स में, लेकिन यहाँ एफ को क्या कर देता है साइलेंट कर देता है। तो अगर आपको केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस पे बात करें तो थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक केजीएफ में हमारा होता है 10 न्यूटन, एक केजीएफ है, इस केजीएफ में होता है आपका 10 न्यूटन, एक्चुअली एग्जैक्ट देखोगे आप तो 9.81 न्यूटन होता है, इसको आप राउंड ऑफ में 10 न्यूटन ले सकते हो विदाउट कैल्सी है तो, ठीक है। तो ये आपका जो है एक केजीएफ में आपका 10 न्यूटन निकल कर आ रहा है। तो कभी कभी क्या करता है, आपको जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें आपको क्या है, जहां पर आपको टर्म्स यूज करना है वहां पर केजीएफ टर्म्स यूज करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आर की बात की, आर की यूनिट हमने क्या देखा किलो जूल पर किलो मोल, ये आर बार की यूनिट बता रहा हूँ, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये आपको यूनिट दिखा। समटाइम्स क्या करता है, देखो किलो जूल है, किलो जूल को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो किलो जूल हो गया डिवाइड बाई किलो मोल केल्विन, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो ये किलो मोल और किलो किलो कहानी कैंसिल हो गया है, ये तो केल्विन है, तो फाइनली आपको क्या मिला न्यूटन मीटर डिवाइड बाई, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको नीचे मिलेगा मोल इनटू केल्विन, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूटन है ना, इसको आप कन्वर्ट कर देगा किसमें केजीएफ को लेके, ठीक है। तो केजीएफ पे कन्वर्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक जो आपका 1 न्यूटन में बात करोगे तो क्या हो जाएगा 1/10 केजीएफ, ठीक है। 1 न्यूटन में क्या होगा 1/10 केजीएफ, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या 1/10, ये आपका हो गया 1/10 और ये आप लिख देंगे क्या केजीएफ, यहाँ तो आप लिखेंगे मीटर डिवाइड बाय मोल इनटू केल्विन। इस तरह क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, ठीक है, मतलब डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। और आपको जब ऑप्शन दिखेगा तो यही मैं एफ की बात कर रहा था कि यहाँ पर जो मैंने एफ लिखा हुआ है ना, ये एफ पता नहीं लोग क्यों साइलेंटली हम लोग इसको लोग गायब कर देते हैं, लेकिन गायब नहीं करना है, लेकिन ऐसा हो सकता है आपको दिखे। उसी तरीके से आपका क्या है प्रेशर की यूनिट आता है, तो प्रेशर की यूनिट में भी यही खेल खेलने लगते हैं। क्या प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको केजीएफ में कन्वर्ट करना है तो ये आपका देखो न्यूटन और केजीएफ में सीधा सीधा रिलेशन है, तो केजीएफ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन में 1/10 होगा तो 1/10 केजीएफ पर मीटर स्क्वायर। अब क्या होता है, इसी को ये लोग क्या करते हैं यूनिट बैलेंस जब करते हैं तो केजी पर मीटर स्क्वायर कर देते हैं। अब ये बताओ प्रेशर की यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, प्रेशर की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, केजीएफ पर मीटर स्क्वायर थोड़ी होता है, केजी मीटर पर स्क्वायर नहीं होता, केजीएफ होता है किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ यूनिट से आपका काफी ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको ये रिलेशन पता है, यहाँ पे जो आपको यूनिट को लेके कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको आर बार की यूनिट याद रखनी है, मॉलिक्यूलर वेट जो है इसकी यूनिट याद रखनी है, क्या बताया था केजी पर किलो मोल, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट है।
उसी तरीके से KGF और ये आपका न्यूटन के बीच में आपको रिलेशन याद रखना है। और फाइनली आर की यूनिट तो आपको रटाई होगी, जो आपका एयर के लिए होता है 0.287, ये स्पेशली एयर के लिए होता है। यूनिट की अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा किलो जूल पर केजी केल्विन। कहानी समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हैं? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो आपके कंडीशंस दिख रहे हैं, ये आपके अलग अलग कंडीशंस है, इस कंडीशंस के ऊपर बात करना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहां आपको कंफ्यूज करेगा तो यूनिट को लेके ही करेगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।